जो बोलना है जल्दी बोल। बोलता हूँ सोनिया, बोलता हूँ। ये जो पार्टी शार्टी हो रही है ना, इसकी वजह मैं नहीं, बल्लू और जीते हैं। और तू ये पार्टी शार्टी का मटकाना हमारे सर पे मत फोड़। वो ये जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। सुनिए, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इन दोनों की वजह से हो रहा है। मैं बिल्कुल 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 भी पार्टी शार्टी नहीं करना चाहता था। अरे जेठा भरा, ਤੁਹਾਨੂੰ तो सब पता है ना, तुसी दसो ना। हाँ नहीं, रोशन भाभी छोटी बराबर बोल रहा है। वो तो भिड़े के घर पे खाना खाने के लिए बहुत उत्साहित था। अरे हाँ सुनिए, मैं तो उल्टा बहुत खुश था कि आज रात को पिड़ू के घर जाऊंगा और वहां पे माधवी वाणी के हाथ का खाना खाऊंगा। मटर पनीर, राजमा चावल। हाँ पिड़ू, मैं तो बहुत उत्साहित था। अरे साथ में जेठा भरा और चाचा जी भी आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि बहुत मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। और सोनिया, मैंने तेरे को बताया भी था। और तभी अचानक गैरेज पे बल्लू और जीते आ गए। सोनिए, बल्लू और जीते को मैं 5 साल बाद मिल रहा था। और जीते तो कल ही कनाडा से आया था और कल वापस कनाडा भी जा रहा था। दोस्तों की मिलने की खुशी तो बहुत बढ़िया होती है ना मेहता साहब? ये बात तो सोडी की बिल्कुल सही है भाई, पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी तो बहुत बड़ी होती है। बोल बोल सोडी, आगे बोल। फिर जब दोस्त साथ में बैठते हैं तो पुरानी यादें ताजा करते हैं। अरे हमने कितनी बातें की, कितना मजा आया हम लोगों को। और फिर इन्होंने मुझसे पार्टी शार्टी की बात की, पर मैंने इनको मना कर दिया। इमीडिएटली मना किया कि मैं कोई पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। मैंने मना किया था ना? हाँ हाँ कहा था। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने मेरे को धमकी दे दी। अगर आज शाम तूने हमारे साथ पार्टी शार्टी नहीं करनी ना, तो आज के बाद मुझे फोन ना करना। अरे और मैंने भी नहीं। फंस जाऊंगा यार, मैं सीरियसली कह रहा हूं। तुम क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे मेरी गल? प्लीज यार। वो सोडी 8:30 तक आ जाए, वरना साडी ते तुम्हारी दोस्ती हमेशा लिए खत्म। बोला था कि नहीं? हाँ हाँ सुना सुना सोनिए, अरे मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, पटाया, मनाने की कोशिश की, और ये दोनों मेरी कुछ सुन ही नहीं रहे थे। पर एक ही बात पे अटक गए कि अगर तू आज पार्टी शार्टी पे नहीं आया तो तेरे साथ दोस्ती खत्म खत्म खत्म। सुनिए, उसके बाद मैंने पिड़ू से बात करने का सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले पिड़ू का भी फोन आया था और उसने मुझे कहा था कि आज अगर तू मेरे घर पर खाने पे नहीं आया तो तेरे साथ मेरी दोस्ती खत्म। पिड़ू, तूने ऐसा बोला था ना? बेशक बोला था और बोलूंगा ही ना छोड़ी। अरे माधवी ने कितनी मेहनत से खाना बनाया था, मैंने अपने हाथों से मटर छिले थे। तुम्हें मटर पनीर पसंद है इसलिए। लेकिन तुम्हें पार्टी शार्टी के सामने कुछ दिखता ही नहीं है ना। मेरी और माधवी की पूरी मेहनत वेस्ट गई। भिड़े मास्टर, मेहनत कहाँ वेस्ट हुई? मैंने और कोमल ने पेट भर के खाना खाया ना। हाँ आती भाई, लेकिन सोडी ने तो नहीं खाया ना। जिसके लिए खाना बनाया उसी ने नहीं खाया ना। सोडी, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, माधवी का, रोशन भाभी का, पूरे गोकुलम सोसाइटी का भरोसा तोड़ा। नहीं पिड़ू, मैंने तेरा भरोसा नहीं तोड़ा। अरे मैं तो तेरी दोस्ती और बल्लू जीते की दोस्ती के बीच में फंस गया था यार। धर्म संकट में था, क्या करूं क्या ना करूं। इसीलिए मैं जेठा भरा के पास गया कि मेरा इतना बड़ा टेंशन है, इसको दूर करो, मुझे कुछ आइडिया दो। हाँ, और जेठे ने तुझे पेट दर्द का नाटक करने का आइडिया दिया है ना? हाँ चाचा जी, हमने सोचा ये बहाना करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं घर चला जाऊंगा और फिर चुपचाप वहां से निकल के पार्टी शार्टी के लिए चला जाऊंगा। पिड़ू भी खुश, माधवी बहनी भी खुश, सब लोग खुश। और ऐसा हुआ नहीं। पेट दर्द का नाटक करते करते
अपनी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इकट्ठी हो गई। प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया। मैं और जेठा भरा फंसते ही चले गए। फिर हाथी भाई को बुलाने की बात आई। हमने सोचा हम हाथी भाई को भी अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। हाथी भाई को सब सच बता के हमने मना लिया और वो भी दोस्ती के लिए मान गए। सब कुछ सही चल रहा था रोशन डार्लिंग। मैं और पोपू प्रेजेंट। खरीदा ओके। कैसे भी करके यहाँ पर पहुंच गए। सुनिए, दोस्तों के बीच में मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ था। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि मैं पिड़ू को भी नाराज नहीं करना चाहता था और बल्लू जीते को भी। नाटक नहीं करता तो क्या करता सोनिए? रोशन, मुझे तो अभी भी जो तू बोल रहा है ना, आई बड़ू नाटक लागे छे। हाँ, तू बहाने मार रहा है। तुझे पार्टी शार्टी करनी थी, इसलिए तूने ये सब नाटक किया। नहीं सोनिए, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी थी। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों को मिलना था। अच्छा, सिर्फ मिलना था? हाँ। तू ऐसे ही मिल लेता। लेकिन नहीं, तुझे ऐसे मजा किधर आता है? रोशन, ये इधर पड़े हुए ग्लास और बोतल बता रही है कि तुझे ना पार्टी शार्टी करने का बहाना चाहिए। मैं तुझे बरोबर समझ गई। तूने सबका दिल दुखाया है, सबसे झूठ बोला है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं सोनिए, रुक प्लीज रुक। क्यों रुको? अब तू रहे अपने दोस्तों के साथ। कर जितनी पार्टी शार्टी करनी है तुझे, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। अब मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी। मैं चली अपनी मायके। सोनिए, मैंने शराब पी नहीं है, पी नहीं है। क्या? वो सोडी क्या बोल रहा है? तू तो झूम रहा था हमारे साथ। ओ यारो, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी शार्टी करने के लिए पेट दर्द का नाटक कर सकता हूँ, तो क्या मैं पार्टी शार्टी का नाटक नहीं कर सकता? रोशन, मैंने सच में रब जी की सौं शराब की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। तू एक झूठ छुपाने के लिए और मुझे मनाने के लिए और झूठ बोल रहा है। नहीं रोशन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। और मैं अपना सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और सोनिया, तेरे को ब्लड टेस्ट करवाना? क्या कराना बोल, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। और मैंने शराब नहीं पी है, नहीं पी है, नहीं पी है। मैं साबित करके बताता हूं कि मैंने सच में नहीं पी है। देखो, अय्यर प्रा, देखो कोई है? पिड़ू देख। रोशन डार्लिंग, तू सुन, कहीं से भी कोई बदबू आ रही है शराब की? मैंने नहीं पी है। फूल भाभी, लगता है सोडी भाई के हिस्से की शराब भी अपने पोपट भाई पी गए हैं। थैंक यू। रोशन भाभी, मेरे को लगता है सोडी सच बोल रहा है। लगता क्या, यही सच है। हाँ नहीं, रोशन भाभी, सोडी ने पार्टी शार्टी तो नहीं की है। कैसे करता मैं पार्टी शार्टी पिड़ू? माधवी बहनी ने कितनी मेहनत से मेरे लिए खाना बनाया था। और पिड़ू, तेरा प्यार, मैं इधर जब गिलास भर रहा था ना, मेरे से नहीं हुआ। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। माधवी बहनी कितने उत्साह से मेरे लिए कितना कुछ बना रही थी। और पिड़ू, तू भी कितना उत्साहित था। तो मैं कैसे पार्टी शार्टी करता? अगर आज मैं पार्टी शार्टी कर लेता तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता।
इसीलिए पार्टी शार्टी के नाम पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वो कमाल है, तुमने तो हमको पता भी नहीं चलने दिया। कमाल के एक्टर है सोडी भाई। ग्रेट। बल्लू, जीते, मेरे लिए तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, ये शराब नहीं। वाह वाह सोडी मेरे शेर, तूने तो आखिरी बॉल पे चौका मार दिया। तो साहब नहीं नहीं जेठालाल, चौका नहीं मारा, सोडी ने छक्का मार दिया। क्या बात है सोडी, तुमने वो कर दिखाया जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था भाई। सही बात है। वाह दोस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। रोशन डार्लिंग, मैं सबको खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और अगर तुझे लगता है मैंने गलती की है, ये ले हॉकी स्टिक और जितना मारना मुझे मार। जब तूने कोई गलती नहीं की तो फिर सजा क्या थी? अब कहाँ गया आपका माइका? मेरा मायका? अरे आप रोशन बोला था ना, नहीं ऐसा होगा। आई एम सॉरी रोशन, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं सोनिए, जहाँ प्यार होता है वहां सॉरी नहीं होती। लव यू। लव यू टू। लव यू 2 3 4 5 6 8 9 जीते, बल्लू, भले ही मैंने पार्टी शार्टी नहीं की, पर दोस्तों के साथ मजे बहुत किए। अरे भाई, पुराने दोस्तों के साथ महफिल जमानी है तो यादों की महफिल जमाओ, पुरानी बातों की महफिल जमाओ। उसके लिए पार्टी शार्टी करने की क्या जरूरत? ए पोपटिया, समझा कि नहीं? यस अंकल चंपक चाचा, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं 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 भाई, तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्या नहीं? बापू जी जरा समझो, अभी राजा पाट में है, उसको अभी कुछ भी बोल के फायदा नहीं है, छोड़ो। ये देखो, दुनिया हिलाने वाला आज खुद हिल गया है। और भाई बल्लू, जीते, जब तुम्हारा दोस्त पार्टी शार्टी करने के लिए मना कर रहा है तो उससे जबरदस्ती पार्टी शार्टी करवाते हो। अरे भाई, तुम लोगों की दोस्ती क्या इतनी कमजोर है जो एक छोटी सी पार्टी शार्टी ना करने पर टूट जाए? सॉरी चाचा जी, हम भावना में बह गए थे। चाचा जी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है। बापूजी मैं भी सॉरी हूँ, लगे मुझे भी माफ कर दीजिए, और मेहता सबको भी माफ कर दीजिए। अरे भाई मुझे क्यों माफ कर दीजिए, मेरी क्या गलती है जेठालाल? क्यों भाई, तेरी क्यों गलती नहीं है? तू भी तो नाटक में शामिल था ना। हाँ तारक, गलती आपकी भी है। नहीं नहीं चाचा जी, मेरा स्टैंड तो शुरू से ही क्लियर है। जब जेठालाल ने मुझे कहा, मैंने कहा थर्ड क्लास आइडिया, ये आइडिया ही थर्ड क्लास है, चलने वाला ही नहीं है। मैं तो इसमें शामिल होना ही नहीं चाहता था। आपने देखा नहीं, ऊपर से जब ये लोग मुझे पकड़े हुए थे, मैं घर जा रहा था, भाग रहा था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मुझे इस नाटक में शामिल किया। लेकिन तू शामिल हुआ ना। हाँ सॉरी बोल दो ना भाई, आप भी क्या पक्का जैसा कर रहे हैं? ये पकिया कौन है? अरे है एक मेरा दोस्त, वो कुछ भी गलती कर लेके सॉरी बोलते ही नहीं है। ऐसा? बोल दो आप, सॉरी बोल दो। ठीक है, सॉरी। चाचा जी मैं भी सॉरी हूँ। चाचा जी, बिड़ू, माधवी भाभी और मेरे प्यारे गोकुल धाम वालों, आप सभी को दिल से सॉरी। मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। हाँ, माफ किया, लेकिन हाँ सब लोग सुन लो एक बात, अभी के लिए तो सबको माफी मिल गई है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं होगा चाचा जी, वो कभी नहीं होगा। बबीता जी, आपने सोसाइटी में कहा था कि मैंने जो किया गलत किया, हाँ? लेकिन अभी तो आपको पता चल गया ना कि मैंने जो कुछ किया मेरी दोस्ती के लिए किया। क्योंकि मेरा क्या है कि दोस्त की तकलीफ अपनी तकलीफ। हाँ जेठा जी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी सब अंडरस्टैंड हो गया तो करते हैं पार्टी शार्टी। अरे पूरी गलती सुनो, करते हैं पार्टी शार्टी पंगड़े की।
बेटा पोपट को संभाल के घर छोड़ के आओ। जी जी बापूजी जी। नहीं, एक्सक्यूज मी, कनाडा आ गया? हाँ, कनाडा आ गया और हम लोग अभी ओटावा में हैं। इतना हुआ? कनाडा यूपी में है? ये पोपटलाल को आज ओवर लिमिट हो गया है। अरे अय्या, मैं बेचारे पोपू की कोई गलती नहीं है। और मैंने जीते को कहा था वो कनाडा में इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखना, और जीते ने भी बोला और पप्पू के लिए एक बहुत बढ़िया कनाडा में लड़की देखूंगा और कनाडा में ही शादी कराऊंगा। ये सुन के पप्पू इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, पार्टी शार्टी थोड़ी ज्यादा हो गई। मुझे लगता है पूरा कम पूरी बोतल पी गया होगा वो। काय पोपट भाऊजी के लिए यही खुशी है कि उनकी शादी हो, नहीं का? कोमल भाभी, बेचारे पोपट भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हाँ, फुल नशे में। जिटिया आज बहुत मजा आया है नहीं? क्या मजा क्या है आपको? हाँ? बापूजी हॉकी लेके मेरे पीछे दौड़े, उसमें आपको मजा आ गया? रोशन भाभी सोडी के पीछे हॉकी लेके दौड़े, उसमें आपको मजा आ गया? माधवी भाभी ने इतनी मेहनत से सोडी के लिए इतना सारा खाना बनाया, वो खा नहीं पाया, उसमें आपको मजा आ गया? और एक बेचारा मासूम कुंवारा अपना होश खो बैठा है, उसमें आपको मजा आ गया? अरे नहीं जेठालाल, मैं इसके लिए नहीं बोला। वो आज सोडी के फ्रेंड के घर पर हम सब लोगों ने जो पांगड़ा किया ना, मैं उसके लिए बोला कि उसमें बहुत मजा आया, मैं ऐसे बोला। अच्छा, वो आप कह रहे थे? हाँ, पाने ने उसमें तो मुझे भी मजा आया। अरे जेठालाल यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है, इधर देखो। अरे हाँ, सॉरी। अरे ये दोनों नहीं संभाल पाएंगे, एक दो जन जाओ। चलो भाई चलो, हम सब अपने अपने घर चलते। गुड नाइट। क्या से क्या हो गया ना? चलो अब संभालना। हाँ। भाई वाह, सोडी की पार्टी शार्टी की कहानी में ये प्यार भरा मोड़ चला आएगा, ये तो किसी ने सोचा है, लेकिन आया। इतने सारी मस्ती, इतने सारे धमाल, इतने सारे हंगामे और इतनी सारी भाग दौड़ के बाद हमें ये पता चला कि सोडी ने पार्टी शार्टी तो की नहीं। भाई भिड़े और माधवी भाई के प्यार और दुलार को ध्यान में रखते हुए सोडी ने सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया और हम लोग बच गए। मैं, जेठालाल, डॉक्टर हंसराज हाथी तीनों बच गए, वरना मुसीबत तो आई गई। लेकिन बचे सोडी की समझदारी की वजह से। अगर सोडी ने इस परिस्थिति में ये समझदारी से काम न लिया होता तो शायद हम लोग नहीं बचते। जिंदगी में भी कई बार ऐसे दौर आते हैं, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को संतुलन बिठाना चाहिए दिल और दिमाग के बीच में, जो सोडी ने किया। कितनी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में यदि आप समझदारी से काम लेंगे, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाएंगे तो रास्ता निकाल ही लेंगे। वरना अगर ऐसे में आदमी भावना में बह जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे पोपटलाल भावना में बह गए और कितने तरबतर हो गए। लेकिन पोपटलाल भी क्या करे, जब भी शादी की बात चलती है वो सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। यही हुआ पोपटलाल के साथ। लेकिन इस वक्त हम लोगों को पोपटलाल को घर छोड़ने जाना पड़ रहा है, हम घर छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आपके घरों से हंसी कहीं नहीं जाएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.